my channel. I hope you are doing absolutely great. So in this video I am going to start from a very new chapter which is the fun they had of class 9. तो हम ये स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है? ये इसैक एसिमोव ने लिखा है. तो आप ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये इसैक एसिमोव ने लिखा है, राइट. अब मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में है क्या क्या और हमें क्या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं मार्गी एंड टॉमी से. तो याद रखना मार्गी और टॉमी की जो एज है, तो मार्गी जो है वो 11 ईयर्स का है, ठीक है, और जो टॉमी है ना वो 13 ईयर्स का है, ठीक है. आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल. अच्छा, यहाँ पे ना हम फ्यूचर स्कूल्स की बात कर रहे हैं. अच्छा, ये फ्यूचर स्कूल्स का मतलब क्या है? अभी के स्कूल से तो काफ़ी डिफरेंट ही होंगे. प्रेजेंट के जो स्कूल है उनसे ये काफ़ी डिफरेंट स्कूल्स होंगे फ्यूचर में ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ये स्कूल्स हो सकते हैं, राइट. तो वही हमें इसमें बताया गया है. तो मार्गी जो 11 ईयर्स की है और टॉमी जो 13 ईयर्स का है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि दे आर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है. अच्छा, जो टॉमी है जो बड़ा है ना, टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन एन एटलिक. ओके, तो टॉमी क्या देखता है कि ना, टॉमी अपनी एटलिक में, यानी कि आप बोल सकते हो लाइब्रेरी एंड ऑल में, वो देखता है कि ना वहाँ पे एक ओल्ड बुक होती है, मतलब पुरानी सी बुक होती है, राइट. वो वहाँ पे वो देखता है. They turn yellow crinkly pages of the book and are surprised to see still words in the book. क्योंकि देखो उनके टाइम की जो हम बोल सकते हैं जो उनके टाइम की बुक जो थी, लाइक उनकी जो टीचर थी वो कंप्यूटर थी उस टाइम पे. तो अभी तो हमारे जैसे हमारे मैनुअली टीचर्स होते हैं, बट एट दैट टाइम ये चीज़ याद रखना, उनके टाइम में कौन था? उनके टाइम में मतलब टॉमीज स्कूल जो थी वो कंप्यूटर थी, राइट. हमारे टाइम में तो एक मैनुअल टीचर होता है ना, मैन और अ वुमेन. तो जो टॉमी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था. क्यों सरप्राइज हुआ था? क्योंकि उसने देखा कि एक तो उसने देखा कि येलो पेजेस है बुक में, एक उसने देखा कि अच्छा ओल्ड बुक भी है, फिर देखा कि उसमें येलो क्रिंकी पेजेस भी है बुक के, एंड ही इज़ वेरी सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक. और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि अभी भी बुक में वर्ड्स हैं, राइट. एंड दे वर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक. अच्छा, दे आर यूज टू, बस मतलब वो ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज टू ना सिर्फ मूविंग वर्ड्स के थे. क्योंकि देखो आपको पता ही है कंप्यूटर जो होते हैं हमारे स्पेशली, उसमें जो वर्ड्स होते हैं दे आर लाइक मूविंग. आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि वो मूव कर रहे होते हैं, राइट. तो यहाँ पे बताया गया कि वो सिर्फ मूविंग वर्ड्स ही उन्होंने देखे अपने लाइफ में. लेकिन जब वो ऐसी बुक भी देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी? एक तो उन्होंने देखी ओल्ड बुक, एक उन्होंने देखे येलो पेजेस, येलो क्रिंकी पेजेस, राइट. और उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने और देखा हमारा मूविंग वर्ड्स, राइट. तो आप ये चीज़ अपनी आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो, तो आपका आंसर्स में और अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट. अब देखो, दे थॉट इट टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग वंस ओनली. अच्छा, टॉमी को क्या लग रहा है, टॉमी और मार्गी को, कि जो ये ओल्ड बुक होती है ना ये वेस्टेज है रिसोर्सेज का, क्योंकि इनको हम एक बार पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे ही नहीं, राइट. दे थॉट इट टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक वेस्टेज है रिसोर्सेज का, एज इट वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग ओनली वंस. लेकिन ऐसा तो है नहीं. आपकी बुक्स आप कितने टाइम तक, आप लोगों ने कितने टाइम तक अपनी कुछ ऐसी बुक्स रखी होंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, राइट. आपका मन होता है कि हाँ हमें हमेशा ये बुक्स को हमारे पास होनी चाहिए, राइट. सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. ओके, दे थॉट as it was to be thrown after reading once only, whereas telebooks last longer and contain many books together. अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली एक डिफरेंस बता रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक कंपैरिजन बताया गया है कि इनके बीच में एक अभी की बुक्स विच इज़ द कंप्यूटर है ना, टेली बुक्स, और उस टाइम की बुक्स में. तो वो बोल रहे हैं कि जो उस टाइम की बुक्स होती थी ना उसको सिर्फ हम एक बार ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे नहीं. इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. और वो बताते हैं कि जो टेली बुक्स होती है ना उसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स है. मतलब एक बुक है, लाइक सपोज दिस इज़ अ बुक, इसके अंदर और भी बहुत सारी बुक्स है, राइट. तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है, मेनली इसमें डिफरेंस बताया है. मार्गी, अच्छा अभी मैंने बताया था मार्गी की एज, तो हमेशा याद रखना व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग ना, उस चीज़ को वापस एक और बार मेंशन करो तो आपको वो चीज़ हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी. तो मार्गी की एज अभी बताई मैंने 11. मार्गी हेटेड स्कूल एज हर टीचर अ कंप्यूटर गेव हर टेस्ट आफ्टर. मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था. क्यों नहीं पसंद था ये भी मैं बता देती हूँ. मार्गी को स्कूल इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि मार्गी की जो टीचर होती थी, जो कि होती थी एक कंप्यूटर, वो हमेशा उनको टेस्ट देती थी. जब भी काम हो गया उसके बाद टेस्ट. शी परफॉर्म बैडली इन ज्योग्राफी. अच्छा, उन्होंने ना बहुत ही मतलब
शी वॉज नॉट गुड इन जोग्राफी, उनका टेस्ट हुआ था जोग्राफी का, शी परफॉर्म वेरी बैडली इन दैट, शी हेटेड द स्लॉट फॉर पुटिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब आपको पता ही होता है कि हर एक ऐप्स में ना एक स्लॉट बनाया जाता है, तो उनका भी एक स्लॉट था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लॉट, जिसमें वो उनका होमवर्क और उनके टेस्ट पेपर सब डला करते थे, राइट। Now, over here, Margie's mother called country's inspector who came with all his equipments and repaired it in an hour. मार्गी की जो मॉम थी, मार्गी 11 years की थी, उनकी जो मम्मा थी ना, उन्होंने किसको बुलाया था? कंट्री के इंस्पेक्टर को बुलाया था। अच्छा, क्यों बुलाया था घर में? वो ना कंट्री के जो इंस्पेक्टर थे वो सारे इक्विपमेंट्स, अच्छा ये इक्विपमेंट्स क्या होता है? इक्विपमेंट्स होता है बेटा टूल्स, ठीक है, टूल्स के साथ, एंड रिपेयर्ड इट इन एन आवर, रिपेयर कर दिया था उन्होंने, एक आवर में ही रिपेयर चीज़ कर दी थी। मार्गी wasn't happy, मार्गी खुश नहीं थी, क्यों नहीं थी? as she thought he would take the teachers for a few days for repair work। अच्छा, मार्गी इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि उनको लग रहा था कि जो वो कंट्री के इंस्पेक्टर है ना, वो उनके कंप्यूटर को भी ले जाएंगे रिपेयर के लिए कुछ दिनों के लिए, and she has to not go to school anymore, right? Okay, take the school for a few days for repair work as she would have off from school, और उनकी छुट्टी हो जाएगी। have off मतलब have a holiday, have a holiday, right? Country inspector told her mother that Margie's bad performance in geography was due to faculty settings। अब क्या जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं मार्गी की मम्मा को कि जो मार्गी की ज्योग्राफी में कम मार्क्स आए ना, इज बिकॉज ऑफ फैकल्टी सेटिंग्स, फैकल्टी की जो सेटिंग्स है ना कंप्यूटर में, वो उसके कारण, सेटिंग्स ऑफ अ टीचर कंप्यूटर, राइट। As Margie hated school, she thought, why would anyone write about school? As Margie को, तो मार्गी जो 11 years की थी, छोटी थी टॉमी से, राइट, उसको बिल्कुल स्कूल नहीं पसंद था, तो उसको लगता था कि कौन ही ऐसा होगा जो स्कूल के बारे में कुछ लिखेगा, राइट। टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज, अब टॉमी जो कितने ईयर्स का था, अभी मैंने बताया आपको 13 ईयर्स का था, राइट। टॉमी ने एक्सप्लेन किया बहुत टाइम पहले, वो बताता है मार्गी को कि बहुत टाइम पहले, बहुत सेंचुरीज पहले, देयर वाज अ स्कूल वाज नॉट लाइक देयर्स, उनके टाइप का तो स्कूल था ही नहीं, जो हमारे टाइप का स्कूल है ना, बेसिकली हमारे टाइप का स्कूल और उनके टाइम का स्कूल के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया है, तो इसमें वही बताया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि दे हैड अ मैन एज अ टीचर। अब वो बता रहे जैसे हमारे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे थोड़ी अभी कंप्यूटर्स पढ़ा रहे, लाइक इफ़ वी वांट टू सी एनी काइंड ऑफ वीडियो या एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें और बेटर वे में या फिर वन शॉट वे में, तभी हम वीडियोस पे जाते हैं, वरना हमारे यहाँ पे तो टीचर हमें मैन की तरह पढ़ा रहे हैं ना। देयर इज अ मैन हैज़ अ टीचर हु, मैन और अ वुमेन ऑल्सो, as a teacher who taught students different subjects, asked question and gave them homework too। मतलब वो जैसे एक टीचर है, लाइक सपोज एक हिंदी का टीचर है, वो हिंदी पढ़ाएगा, एक साइंस का टीचर है, वो साइंस पढ़ाएगा, एक एसएसटी का टीचर है, वो एसएसटी पढ़ाएगा। सो डिफरेंट टीचर्स हैव देयर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। तो उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सब कुछ कौन कर रहा था? सिर्फ एक टीचर कर रहा था, जो कि था कंप्यूटर। किनके टाइम पे? टॉमी एंड मार्गी के टाइम पे। मार्गी couldn't believe men to be smart enough to have knowledge। मार्गी को ये बिलीव ही नहीं होता कि इतना इंसान क्या स्मार्ट इनफ हो सकता है कि इतनी नॉलेज हो अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। टॉमी टोल्ड हर दैट द स्कूल वाज इन अ स्पेशल बिल्डिंग, और टॉमी ये भी बताता है कि पहले के टाइम पे, बहुत सेंचुरीज पहले जो स्कूल होता था ना, काफ़ी स्पेशल बिल्डिंग होती थी, मतलब बहुत बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग होती थी, एंड स्टूडेंट्स वुड गो देयर एंड चिल्ड्रंस ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडीड सम थिंग्स। अब आपको भी पता है एक क्लास में देखो सेम एज ग्रुप के ही बच्चे होते हैं, एंड मैंने अभी आपको जैसे कि बताया एक क्लास में एज ही सेम ग्रुप के सब लोग होते हैं, आपकी क्लास में भी ऐसा ही होता होगा, राइट। बट मार्गीज मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी चाइल्ड, बट जो मार्गी की मदर थी हैड टोल्ड हर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट अकॉर्डिंगली। बट मार्गी की मॉम बोलती है कि हर एक बच्चे की, देखो हर एक बच्चे की खुद की पोटेंशियल होती है, कैपेसिटी होती है, वो कैसा पढ़ता है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि ना हर एक चाइल्ड को ना उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए जिसके उसकी नीड्स हो, एंड चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर इन ओल्ड स्कूल। और ओल्ड स्कूल में मतलब पहले के टाइम पे, यानी कि हमारे टाइम पे स्कूल में सब बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है, वो देखा जाता है कि उनको समझ आ रहा है, वो एज अ डाउट्स की फॉर्म में पता चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एक इंडिविजुअल नीड या इंडिविजुअल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किसी इंसान को पढ़ा रहे हो, राइट। वो जनरली ट्यूशन में हो जाता है ना। नाउ मार्गी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दीज ओल्ड फनी स्कूल्स। मार्गी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था मार्गी को, ये जो स्कूल्स की चीज़ें थी ना, स्कूल की स्टोरीज थी, ऐसे ओल्ड फनी स्कूल्स की स्टोरीज, उनको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया था मार्गी को। बट जो उनकी मम्मा थी उन्होंने बोला कि तुम अब नेक्स्ट रूम में जाओ और अपनी क्लास ले लो, राइट, क्योंकि उनकी क्लास थी। टॉमी एंड मार्गी, टॉमी कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स का, एंड मार्गी 11 ईयर्स की, राइट। अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वो 5 days अ वीक वो अटेंड करते थे स्कूल, राइट।
ओके, वाइल सबमिटिंग होमवर्क टू हर टीचर, टीचर कौन थी? कंप्यूटर। कौन? मार्गी और टॉमी। शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो हमेशा ओल्ड स्कूल के बारे में, जिनकी स्टोरीज टॉमी ने उनको बताई, राइट, वेयर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर। और वो सोच रही थी कि उस टाइम पे जो बच्चे पढ़ते थे वो कितना मज़ेदार तरीके से पढ़ते थे एंड कितना प्लेइंग वे में पढ़ते थे। दे हेल्प ईच अदर एज वेल इन स्टडीज एंड दे शेयर एंड केयर ऑल्सो फॉर ईच अदर, राइट। अभी के टाइम में ऐसे थोड़ी, कंप्यूटर में तो आपके सब जो भी होंगे ऑनलाइन क्लासमेट्स होंगे आप, और इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है, तो आपका कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं होगा जिससे आप मिल पाओ, आपका वो फन हो, राइट। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ मिसिंग ऑफ योर स्कूल लाइफ, राइट। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर्स वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर्स। बताते हैं कि जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उनकी टीचर की, वो ना नए नए चैप्टर्स फ्लैश कर रही थी इन अर्थमेटिक ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फैक्शंस। जैसे एक चीज़ हो गई, जैसे ये एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई, वो कंप्यूटर स्क्रीन नेक्स्ट चीज़ पे जाती है, ये हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाती है। कंप्यूटर किसी के बारे में सोचता नहीं कि अच्छा ये इंसान थक गया तो ये करेगा कि नहीं करेगा, वो नहीं सोचता। दे डू देयर वर्क, राइट, दे डू देयर वर्क एज दे डू, राइट। वो हमारे ऊपर है, हमें कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को मैनेज करना है, राइट। ओके, बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट ऑफ ओल्ड स्कूल। लेकिन जब मार्गी को ये चीज़ पता चली कि ओल्ड स्कूल इतना अच्छा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से ये चैप्टर समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि ये है उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो टू माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको सारे नोट्स एक्सेस हो जाएंगे फ्रीली। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग। बाय बाय।